हेलो गाइज। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में लिंकअप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ी अपडेट जो एक बड़ा खुलासा किया गया है वो एक बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा किया गया है। एक बड़े पॉलिटिशियन ने इस चीज़ को पब्लिक के सामने आके एक बड़ा खुलासा किया जिसमें बताया गया है कि आखिरकार किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस एक दूसरे से लिंकअप है और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की और दिशा सालियान की हत्या की गई। जैसा गाइस आप सबको पता है कि पब्लिक की तरफ से स्टार्टिंग से ये आरोप लग रहे हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान हैं उन दो के दोनों लोगों के मर्डर में कुछ ना कुछ कनेक्शन है और दो के दोनों लोगों को एक दूसरे की सच्चाई जानने की वजह से इनको मारा गया है कातिलों के द्वारा। लेकिन एजेंसी जिसमें अपनी तरफ से छानबीन कर रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी बड़ी अपडेट जो है सीबीआई की तरफ से दी ही नहीं गई है कि आखिरकार केस में हुआ क्या है। लेकिन अभी जो एक बड़ी अपडेट आ रही है वो बीजेपी के एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से आ रही। जैसा कि आपको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में बोल चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे, ये जो है कल जो है एक इस ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा और उस ट्वीट में इन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि दिशा सालियान का जो मर्डर है उसको प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखा है कि दिशा सालियान का जो है मर्डर हुआ है और इसको प्रूव करना बहुत ही ईजी है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है वो इसलिए किया गया जिससे कि पहले दिशा सालियान का मर्डर केस इसीलिए किया गया जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और पूरी तरह से वो घबरा जाएं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान के बारे में बहुत कुछ पता था और जिस घबराहट की वजह से मुंबई पुलिस को या जो विलेन हैं उनको जो है ये चीज़ प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की। मतलब उनको जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाए, वो इतना ज़्यादा घबरा जाएँ सुशांत सिंह राजपूत, ये सारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया दिशा सालियान का मर्डर करके कि सुशांत राजपूत पूरी तरह से घबरा गए और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करना उन कातिलों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया और उसको जो है सुसाइड प्रूव करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। साथ में इन्होंने लिखा है ये सारा का सारा चीज़ जो है प्रूव होने तो बहुत ईजिली प्रूव हो सकता है कि ये मर्डर है, लेकिन कुछ बॉलीवुड के जो गैंगस्टर हैं और साथ में ही जो कि सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए ये सारा काम करते हैं, तो उन सारे लोगों की वजह से ये चीज़ इतना आसानी से प्रूफ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनकी ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करती हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो ये लोगों की वजह से बॉलीवुड के गैंगस्टर और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन की वजह से ये प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है, लेकिन साथ में ये भी कंफर्म करता है कि इन दो के दोनों केस में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कुछ ना कुछ लिंकअप जरूर है। वहीं बात की जाए इन सारे चीज़ों को लेकर, ये जो है पूरी की पूरी तरह से उद्धव गवर्नमेंट जो है, उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के, वो पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मनसुख हिरेन केस में भी पूरी तरह से जो सचिन वाजे को बचाने की कोशिश की गई, वो भी सीएम के द्वारा, और सीएम ने ये खुद अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने बोला था कि वो जो सचिन वाजे है वो कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। वही संजय राउत की बात की जाए तो संजय राउत ने पब्लिक के सामने आके बोला कि जो है सचिन वाजे जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान है और उनके ऊपर उनको पूरा 100% बिलीव है कि सचिन वाजे ने कुछ भी गलत नहीं किया, जबकि इतना ज़्यादा एविडेंस जो है सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर एक चीज़ जो है एनआईए ने अपने कैप्चर में ले लिया है, अपने अंडर में ले लिया है और उनकी तरफ से काफ़ी बड़े एविडेंस भी उनके अंडर में आ जाने के बावजूद भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं और ये अब भी जो है सचिन वाजे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दो लोगों का नाम लिया गया सचिन वाजे के द्वारा, एक तो शिवसेना मिनिस्टर का नाम लिया गया और साथ में ही एक दूसरे बंदे का नाम लिया गया जो कि मुंबई पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी है, उसका नाम लेते ही जैसे ही सचिन वाजे ने उस बंदे का नाम लिया है, कल जो है सस्पेंशन लेटर दे दिया गया है सचिन वाजे को मतलब सस्पेंड कर दिया गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा चीज़ जो है वो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहा है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो, दिशा सालियान मर्डर केस हो, दिशा सालियान डेथ केस हो, या चाहे आप बात कर लें मनसुख हिरेन की। मनसुख हिरेन केस में भी अब जो है एनआईए जो छानबीन कर रही है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
जो मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कई बार जो है, चाहे सीएम की बात कर लो आप, चाहे संजय राउत की बात कर लो, इन्होंने अपोज किया है एनआईए का। इनकी तरफ से सीधा सीधा बोला गया है कि एनआईए की ज़रूरत ही नहीं है सुशांत सिंह मनसुख हिरेन केस में छानबीन करने की। इसमें जो है मुंबई पुलिस, लोकल मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी है, वो अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर लेगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है आगे सामने आने वाले टाइम में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। ये जो है संजय राउत का कल का बयान था, जिसमें पूरी तरह से बोला गया कि संजय राउत जो हैं मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरह सक्षम है और वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से काम करती है। तो कहीं ना कहीं अभी ये सारे केस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। साथ में ही दिशा सालियान केस को जिस हिसाब से क्लोज कर दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, उसको देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस किस हिसाब से और कितना ज़्यादा सक्षम है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि दिशा सालियान केस अब पूरी तरह से क्लोज है। अब सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान को तभी जस्टिस मिल सकता है जब सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई बड़ा खुलासा हो, या तो सुशांत सिंह राजपूत का लिंकअप जो है वो दिशा सालियान के साथ में सामने आ जाए। मतलब अगर दिशा सालियान केस का कुछ भी, मर्डर केस का कुछ भी कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के सामने आता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आता है, उसके बाद ही एजेंसी जो कि सीबीआई है वो कार्रवाई कर सकती है। नहीं तो अभी पूरी तरह से दिशा सालियान केस को क्लोज कर दिया गया है और उसमें जो लास्ट और फाइनल जो डिसीजन लिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से वो यही बोला गया है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में भी सचिन वाजे को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से सस्पेंस क्रिएट हो चुका है कि आखिरकार सचिन वाजे क्या थे उस टाइम वहाँ पे जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ और दिशा सालियान का केस हुआ। क्योंकि सचिन वाजे उसी मंथ के 6 जून को जो है इन्होंने एंट्री ली है मुंबई क्राइम ब्रांच में और उसके जस्ट बाद मर्डर होने स्टार्ट हो गए हैं मुंबई में। और वो भी 17 साल बाद जो है सचिन वाजे को वापस लाया गया था क्राइम ब्रांच में। 17 साल के बाद जो है अभी जून में इनको ले आया गया और 3 से 4 महीने बाद ही इनके खिलाफ एक नया केस सामने आ गया और वो सामने आया मनसुख हिरेन डेथ केस का। और वो भी मनसुख हिरेन केस, अगर उसको भी सुसाइड घोषित कर ही दिया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन पब्लिक के साथ साथ मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं वो पब्लिक के सामने आई और उन्होंने अपना स्टैंड लिया। और वो काफ़ी बड़ी बात है कि उन्होंने अगर स्टैंड ना लिया होता तो आज जो है मनसुख हिरेन केस को भी पूरी तरह से सुसाइड घोषित कर दिया जाता और हो सकता है केस को जैसे पहले क्लोज किया जा रहा था, बहुत सारे केस क्लोज हुए, ऐसा नहीं है कि यही 1-2 केस क्लोज हुए सुसाइड बता के, तो जैसे सारे केस क्लोज हुए उसी तरह ये भी केस जो है क्लोज हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद होगा कि अभी तक जो है अगर आपने पूरे जोड़ेंगे तो कम से कम 30 से 35 लोगों की डेथ हो चुकी है मुंबई में, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिनका आज तक राज जो है वो पूरी तरह से मिस्ट्री ही बनी हुई है और उसका कभी खुलासा होगा या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं।